स्वर्ग की सबसे मोहक अप्सरा उर्वशी, जिनकी सुंदरता और अदाओं ने इंद्र के दरबार को भी मदहोश कर दिया। उन्होंने राजा पुरुरवा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने प्रेम, वासना और रहस्य की एक नई कहानी लिखी। उर्वशी ने कहा, तुम मुझे कभी नग्न नहीं देख सकते, सिवाय उस पल के जब हमारा प्रेम शरीर की हर हद को पार कर जाए। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जो स्वर्ग और पृथ्वी के हर कोने में गूंज उठी। पुरुरवा, जो उर्वशी की मोहिनी अदाओं और मदहोश कर देने वाली काया के जादू में पूरी तरह खो गए थे, क्या वे इस रहस्यमयी शर्त को निभा पाएंगे? या फिर उर्वशी की कामुक मुस्कान, लहराती जुल्फों और सजीव मोहिनी के सामने उनके कदम डगमगा जाएंगे? जब यह आग दोनों के दिलों में धधकने लगी, तो प्यार और वासना का यह खेल एक जुनून की चरम सीमा तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुरुरवा और उर्वशी प्रेम की मादक लहरों में बहे जा रहे थे, देवताओं ने भी अपनी कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी। उर्वशी की इस मोहक शर्त ने जैसे पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया था। क्या पुरुरवा अपनी पत्नी की अदाओं में खोकर इस शर्त को पूरा कर पाएंगे, या फिर उर्वशी की वासना भरी शर्त उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? देखिए कैसे एक मोहक अप्सरा ने अपने प्रेमी राजा के दिल में चाहत की आग लगाई, और कैसे देवताओं की साजिशों ने इस प्रेम कहानी को उलझा दिया। प्रेम, जुनून और वासना की इस चौंका देने वाली दास्तान को जानिए, जहां लपटें इतनी तेज हैं कि हर दिल पिघल जाए। तो दोस्तों, इस मोहक और मादक कहानी को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये कहानी हर दिल तक पहुंच सके। नर और नारायण धर्म के पुत्र और भगवान ब्रह्मा के पौत्र थे। वे हिमालय के पवित्र पर्वत पर पहुंचे और बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की, और उनकी साधना इतनी गंभीर थी कि उनके इरादों को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। इंद्र हमेशा अपनी सत्ता को लेकर असुरक्षित रहते थे, और जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक तपस्या करता था, तो उन्हें डर सताने लगता था कि वह उनकी शक्ति और सिंहासन छीनने की कोशिश कर रहा है। इस बार भी इंद्र ने सोचा कि नर और नारायण की तपस्या को किसी भी तरह रोकना जरूरी है, इससे पहले कि वे इतनी शक्ति हासिल कर लें कि इंद्र के लिए खतरा बन जाए। इंद्र ने योजनाएं बनानी शुरू कीं, और अंततः यह निश्चय किया कि वह स्वयं उनके पास जाकर उन्हें वरदानों से लुभाएंगे, ताकि उनकी तपस्या भंग हो सके। अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर इंद्र बद्रिकाश्रम पहुंचे और नर नारायण से बोले, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत कड़ी तपस्या कर चुके हैं। मैं आपको 3 वरदान देने के लिए आया हूं। आप जो चाहें मांग लें, और मैं आपको वह अवश्य दूंगा। लेकिन नर और नारायण को इंद्र की उपस्थिति और उनके वरदानों में कोई रुचि नहीं थी। वे इंद्र से वरदान पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने आत्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ध्यानमग्न थे। इसलिए उन्होंने इंद्र को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इंद्र ने एक बार फिर अपने शब्द दोहराए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इंद्र की प्रतीक्षा लंबी होती गई, और अंततः वह क्रोधित और हताश हो गए। अपनी योजना को विफल होते देख इंद्र ने डराने की कोशिश की। उन्होंने घातक जंगली जानवरों को प्रकट किया, जो दिखने में बेहद भयानक थे, लेकिन नर और नारायण की साधना में कोई विघ्न नहीं आया। उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपनी तपस्या जारी रखी। इंद्र ने फिर प्रचंड वर्षा और धधकती आग का सृजन किया, सोचते हुए कि इस विपत्ति से शायद ऋषि विचलित हो जाएंगे। लेकिन यह सब भी व्यर्थ ही साबित हुआ। ऋषि पूर्णतः अडिग और अप्रभावित रहे। इंद्र ने अंततः हार मान ली। वह निराश होकर स्वर्ग लौट गए, यह समझते हुए कि नर और नारायण की तपस्या को भंग करना उनके बस में नहीं है। जब इंद्र अपने महल में लौटे, तो उन्होंने नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के नए तरीकों पर गहन विचार किया। उन्हें यह स्पष्ट था कि साधारण कोशिशों से उनकी साधना को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा प्रभावी और चालाक योजना बनानी चाहिए। इस बार इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव, उनकी पत्नी रति और वसंत के देवता वसंत को बुलाया। कामदेव को नर और नारायण को उनकी साधना से विचलित करने का एक नया उपाय सूझा। उन्होंने इंद्र की योजना का पूरा समर्थन किया और सुझाव दिया कि वे अप्सराओं के मोहक सौंदर्य का उपयोग करेंगे। इंद्र ने यह सुनते ही तुरंत कामदेव से नर और नारायण को आकर्षित करने के लिए अप्सराओं के साथ जाने का अनुरोध किया।
कामदेव बिना किसी हिचक के सहमत हो गए और जल्द ही अप्सराओं के बड़े समूह के साथ बद्रिकाश्रम की ओर रवाना हुए। उन्होंने अपने सदियों से आजमाए हुए तरीकों का सहारा लिया। सबसे पहले वसंत ने माहौल को बदलना शुरू किया। बद्रिकाश्रम के चारों ओर हरियाली फैल गई, फूल खिल उठे, पेड़ पौधे नवजीवन से भर उठे और मधुमक्खियां गुनगुनाने लगीं। वातावरण सुगंधित हो गया और पंछियों की मधुर चहचहाहट से पूरे क्षेत्र में वसंत का एहसास भर गया। नर और नारायण की तपस्या के बीच अप्सराओं ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में गाना शुरू किया और वातावरण में एक मोहक धुन फैल गई। नर और नारायण के ध्यान में कुछ हलचल हुई और वे जाग गए। उन्होंने महसूस किया कि वातावरण में वसंत का एहसास क्यों है, जबकि यह वसंत का समय भी नहीं था। यह कुछ असामान्य था। उनके कानों में अप्सराओं का मधुर गीत गूंजा और तुरंत ही उन्हें एहसास हो गया कि यह सब इंद्र की चाल का हिस्सा है। इंद्र ने उनकी साधना को भंग करने के लिए यह योजना बनाई थी और उन्होंने कामदेव वम्र सामये अप्सराओं को भेजा था। तभी उनके संदेह की पुष्टि हुई जब उन्होंने कामदेव और उसके पूरे दल को देखा, जिसमें 8,500 अप्सराएं थीं। यह एक अद्भुत नजारा था, लेकिन नर और नारायण पूरी तरह सचेत थे और उन अप्सराओं के असली इरादों को पहचान चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि अगर इंद्र ने सौंदर्य और आकर्षण से ही खेल खेला है, तो क्यों न वे भी उसे उसकी ही चाल में मात दें। उन्होंने अपनी साधारण तपस्या को एक असाधारण उत्तर देने का निश्चय किया। दोनों ऋषियों ने अपनी जांघों पर जोर से थपथपाया और उनके सामने एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसका सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखकर प्रकृति भी झुक जाए। वह उर्वशी थी, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला। अप्सराओं ने जैसे ही उर्वशी को देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी ने भी इससे पहले इतना अपूर्व सौंदर्य नहीं देखा था। अप्सराओं के जबड़े खुले के खुले रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अप्सराओं ने अपनी हार मान ली और नर और नारायण से क्षमा मांगी। ऋषियों ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार की और उन्हें वापस स्वर्ग लौटने की अनुमति दी। उर्वशी, जो अब तक अनंत सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी, बाकी अप्सराओं के साथ स्वर्ग लौट गई। राजा पुरुरवा अपने समय के सबसे महान राजाओं में से एक थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वह हर तरह की समृद्धि और वैभव से भरपूर थे, धन, शक्ति, सुंदरता और असीमित गुणों से संपन्न। उनके व्यक्तित्व की चमक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी और उनकी ख्याति ने सभी के दिलों में उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा भर दी थी। इसी चमक ने स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का भी दिल जीत लिया। वह पुरुरवा की महानता और आकर्षण की प्रशंसा करती थी और अनजाने में ही उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब भगवान ब्रह्मा ने उर्वशी को एक श्राप दिया, जिसके तहत उसे एक निश्चित समय के लिए धरती पर रहना पड़ा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह श्राप किस कारण दिया गया था, परंतु यह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि यही श्राप उर्वशी को पुरुरवा के जीवन में लेकर आया। उर्वशी स्वर्ग से निकलकर धरती पर आई और सीधा राजा पुरुरवा के महल में पहुंच गई। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, उनके बीच का आकर्षण गहराने लगा। उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया और धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। एक दिन पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां कर दी, लेकिन इसके साथ ही उसने 3 शर्तें भी रखीं। पहली शर्त, मेरे पास 2 प्यारे मेमने हैं जिन्हें मैं अपने साथ हमेशा रखती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इनकी देखभाल करो और सुनिश्चित करो कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरी शर्त, मैं भोजन में केवल घी ही ग्रहण करूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। तीसरी शर्त, मैं तुम्हें कभी नग्न नहीं देखना चाहती, सिवाय उन पलों के जब हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त हों। पुरुरवा को ये शर्तें थोड़ी अजीब जरूर लगीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि इनमें से कोई भी शर्त इतनी मुश्किल नहीं है कि उनका पालन न किया जा सके। इस तरह पुरुरवा और उर्वशी ने विवाह कर लिया और उनका प्रेम जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। शादी के बाद दोनों ने अपने जीवन के कई साल साथ बिताए और अक्सर वे कुबेर के बगीचों या गंधमादन पर्वत की तलहटी में समय बिताते थे।
उनका प्रेम और साथ निरंतर गहराता गया और देखते ही देखते 39 साल बीत गए। यह जोड़ा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खोया हुआ था, जैसे कि उन्हें किसी और चीज की परवाह ही न हो। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब गंधर्वों के राजा हंस का सेनापति दुर्मद उर्वशी के जीवन में प्रवेश करता है। दुर्मद 1400 कावी, जो उर्वशी की सुंदरता और आकर्षण से बहुत प्रभावित था, धीरे धीरे उस पर मोहित हो गया। हर बार जब वह उर्वशी से मिलता, उसकी वासना उसे बेचैन कर देती। उसने कई बार उर्वशी के प्रति अपने प्रेम और इच्छा को प्रकट भी किया, परंतु उर्वशी ने उसे साफ शब्दों में ठुकरा दिया। उसके मन में केवल पुरुरवा के प्रति प्रेम था और वह अपनी निष्ठा से एक क्षण भी नहीं डगमगाई। एक दिन राजा पुरुरवा और उर्वशी इंद्र के दरबार में उपस्थित थे। वहां अपनी आंखों और इशारों से पुरुरवा ने उर्वशी को संदेश दिया कि वे रात को नंदन उद्यान के एक कोने में मिलेंगे। यह गुप्त संकेत दोनों के बीच के प्रेम और साजिश की ओर इशारा था, लेकिन इस नजारे को एक और जोड़ी आंखों ने देख लिया, दुर्मद की। दुर्मद, जो पहले ही उर्वशी के प्रति दीवाना था, इस इशारे को देखकर समझ गया कि यह उसके लिए एक मौका है और उसने तुरंत एक धूर्त योजना बना डाली। दुर्मद ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्मदा नामक एक विद्याधारी को बुलाया। उन्मदा, जो सुंदर और चालाक थी, दुर्मद की योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। उसने खुद को उर्वशी का रूप धारण कर लिया और दुर्मद ने पुरुरवा के वेश में खुद को बदल लिया। रात के अंधेरे में जब प्रेमियों के मिलने का समय आया, तो दुर्मद और उन्मदा क्रमशः पुरुरवा और उर्वशी का वेश लेकर नंदन उद्यान में पहुंच गए। जैसे ही उर्वशी ने दुर्मद को पुरुरवा के रूप में देखा, वह धोखा खा गई। उसे लगा कि उसका प्रिय राजा पुरुरवा उससे मिलने आया है और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उधर असली पुरुरवा जब उन्मदा के पास पहुंचा, तो उसने भी उसे उर्वशी समझा और उनके बीच एक ही रिश्ता बना, जो वह उर्वशी के साथ साझा करता था। दोनों ही प्रेम के आवेग में यह समझ नहीं पाए कि वे किस भयानक धोखे का शिकार हो चुके हैं। संभोग के बाद जब दुर्मद ने अपनी असली पहचान उजागर की, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी योजना सफल हो गई थी। उर्वशी पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसे सच्चाई का आभास हुआ। उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका पति पुरुरवा नहीं था, बल्कि उसका पीछा करने वाला दुर्मद था, जिसने प्रेम का स्वांग रचा था। उधर असली उन्मदा भी पुरुरवा के साथ वहां पहुंच गई और सारा धोखा खुलकर सामने आ गया। उर्वशी का क्रोध मानो आसमान की बिजली की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की ज्वाला जल उठी। उसने दुर्मद की ओर देखा और कहा, दुर्मद, तुमने जिस तरह छल और माया का सहारा लिया, उसका परिणाम भी उतना ही क्रूर होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पृथ्वी पर एक राक्षस के रूप में जन्म लोगे, और उन्मदा, जो तुम्हारी इस धूर्तता में तुम्हारा साथ दे रही थी, उसका भी बुरा हश्र होगा। वह पृथ्वी पर एक राजा की बेटी के रूप में जन्म लेगी और किसी और से प्रेम करेगी, लेकिन उसकी शादी किसी और से होगी। दुर्मद और उन्मदा यह सुनकर सन्न रह गए। वे एक पल में ही सब कुछ खो चुके थे। स्वर्ग का सुख, शक्ति और सम्मान, सब कुछ हाथ से फिसलता दिख रहा था। उन्होंने उर्वशी से माफी मांगी और विनती की कि वह उनका श्राप वापस ले ले। वे स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहते थे। उर्वशी का क्रोध कुछ ठंडा हुआ और उसकी दयालुता उभर आई। उसने अपनी श्राप की शर्तों को कुछ बदलते हुए कहा, दुर्मद, तुम उन्मदा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन बहुत लंबा नहीं होगा। युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और उसी मृत्यु से तुम स्वर्ग वापस लौट पाओगे। उन्मदा का पति भी मारा जाएगा और वह अपने पुत्र और पति की मृत्यु से इतनी दुखी होगी कि अंततः वह खुद को अग्नि में समर्पित कर देगी। इसी आत्मबलिदान से उसे भी स्वर्ग प्राप्त होगा। उर्वशी का श्राप सत्य हुआ, लेकिन वह एक अलग कहानी है जो किसी और दिन सुनाई जाएगी। स्वर्ग में इंद्र को यह चिंता सताने लगी थी कि उर्वशी कहां चली गई। उसे स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा देखे हुए कई साल हो चुके थे और अब वह जानना चाहते थे कि वह आखिर कहां है। उन्होंने स्वर्गीय गायकों, गंधर्वों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उर्वशी को खोज निकालें और उसकी स्थिति का पता लगाएं। गंधर्वों में से एक, विश्ववसु, इस बारे में पहले से जानता था। उसने कहा, मुझे पता है कि उर्वशी कहां है। वह धरती पर राजा पुरुरवा के साथ है। उन्होंने विवाह कर लिया है,
लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अलग करने का एक तरीका है। मैंने सुना है कि उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह से पहले 3 शर्तें रखी थीं। उनमें से एक शर्त यह थी कि राजा को उसके 2 पालतू मेमनों की सुरक्षा करनी होगी। अगर हम उन मेमनों को चुरा लें तो उर्वशी स्वर्ग वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाएगी। इंद्र इस योजना से बहुत संतुष्ट हुए और तुरंत विश्ववसु को इसे अंजाम देने की आज्ञा दी। रात का अंधेरा गहराया हुआ था जब विश्ववसु और अन्य गंधर्व धरती पर पुरुरवा के महल में पहुंचे। उस समय पुरुरवा और उर्वशी अपने कक्ष में एक दूसरे के प्रेम में मग्न थे। चुपके से गंधर्वों ने 2 पालतू मेमनों का अपहरण कर लिया और उन्हें लेकर वहां से निकल गए। रात की नीरवता में मेमनों की धीमी चीख उर्वशी तक पहुंची और वह भयभीत हो उठी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बुरा हो रहा है। उसने क्रोधित होकर पुरुरवा से कहा, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझसे जो शर्त रखी थी उसकी रक्षा नहीं की। देखो, चोर हमारे मेमनों को ले जा रहे हैं और तुम यहां इस बिस्तर पर निश्चिंत पड़े हुए हो। पुरुरवा हड़बड़ाकर उठे और उन्होंने बिना एक पल गनवाए मेमनों को खोजने के लिए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वे इतने हड़बड़ाए हुए थे कि कपड़े तक पहनने का होश नहीं रहा। वे बस वैसे ही नग्न अवस्था में महल से बाहर भाग गए। गंधर्वों का मकसद तो पूरा हो चुका था। उन्होंने मेमनों को बीच में छोड़ दिया और स्वर्ग की ओर लौट गए। इस बीच पुरुरवा महल के चारों ओर मेमनों की तलाश में भागते रहे। जब आखिरकार उन्होंने उन मासूम मेमनों को देखा तो वे उन्हें अपनी गोद में उठाकर तुरंत उर्वशी के पास लौट आए। लेकिन जब वे वापस आए तब भी वे नग्न अवस्था में थे। उर्वशी ने उन्हें इस हालत में देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ उमड़ पड़े। उसने महसूस किया कि पुरुरवा ने उसकी तीसरी और आखिरी शर्त भी तोड़ दी थी। उसे किसी भी समय सिवाय उनके निजी पलों के नग्न नहीं देखना था। इस एक घटना ने उर्वशी को पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी शर्तों का उल्लंघन उसके प्रेम और विश्वास का उल्लंघन था। उसने बिना कुछ कहे वहां से जाने का फैसला कर लिया। अपने दुख और निराशा के साथ वह मौके से चली गई और सीधे स्वर्ग वापस लौट गई। इस तरह पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम, जो अनगिनत सालों से परिपूर्ण और गहन था, एक गलतफहमी और योजनाबद्ध चाल के कारण टूट गया। पुरुरवा का अकेलापन और पछतावा उन्हें घेरने लगा, जबकि उर्वशी स्वर्ग में वापस तो पहुंच गई, लेकिन उस प्रेम को खो चुकी थी जो उसे सबसे अधिक प्रिय था। इस दुखद प्रेम कहानी का अंत पुरुरवा की उदासी से होता है। उर्वशी के जाने के बाद पुरुरवा ने अपना सारा समय दुनिया के विभिन्न स्थानों पर भटकते हुए बिताया। वह अपने खोए हुए प्यार को याद करता और रोता रहता। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उर्वशी के लिए तड़पने में बीतने लगी थी। एक दिन जब वह कुरुक्षेत्र पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उर्वशी उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर पुरुरवा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत पुकारा, उर्वशी, मेरी जान, रुक जाओ। तुम मुझे इस मुश्किल समय में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। उर्वशी ने पुरुरवा की हालत देखी। उसका बिखरा हुआ रूप, उदासी से भरी आंखें और टूटे हुए दिल ने उर्वशी के मन में करुणा जगा दी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पुरुरवा, तुम कभी एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अब देखो, तुम एक बर्बाद व्यक्ति हो गए हो जो एक ऐसी स्त्री के लिए रो रहा है जिसे वह कभी पा नहीं सकता। यह पागलपन बंद करो और अपने राज्य में वापस जाओ। वहां जाकर अपनी प्रजा के लिए अच्छे से राज करो। इतना कहकर उर्वशी एक बार फिर उसकी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन यह मुलाकात भी पुरुरवा को कोई सांत्वना नहीं दे पाई। वह अपने जीवन के बाकी समय तक एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह रहा, जिसके पास न कोई उद्देश्य था और न ही महत्वाकांक्षा। इस कहानी के बाद उर्वशी अपनी सहेलियों के साथ वरुण लोक गई। वहां उसे देखकर मित्रा और वरुण दोनों उस पर मोहित हो गए। उसकी अनुपम सुंदरता और शालीनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने उससे अनुरोध किया, उर्वशी, हम तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी शालीनता से बहुत प्रभावित हैं। हमारे साथ यहां वरुण लोक में रहो। उर्वशी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मित्रा और वरुण के साथ रहने लगी। उर्वशी की उपस्थिति ने मित्रा और वरुण को इतना उत्तेजित कर दिया कि उनके वीर्य एक खुले बर्तन में गिर गए। इससे 2 महाशक्तिशाली ऋषियों का जन्म हुआ, अगस्त्य और वशिष्ठ।
पहला बच्चा अगस्त्य एक महान तपस्वी बना, जिसने अपनी साधना और विद्या से संसार को मार्ग दिखाया। दूसरा बच्चा वशिष्ठ था, जिसे राजा इक्ष्वाकु ने गोद लिया और वह एक प्रसिद्ध ऋषि बना। इस तरह उर्वशी की कहानी अनेक जटिल भावनाओं, प्रेम, वासना, धोखे और दिव्यता से भरी हुई थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि देवों और ऋषियों पर भी था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह प्रेम और भाग्य की अद्भुत कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।